फिर तुहाडे कदमां ते हथ रख के फिर अर्ज करना भी मसले ते गौर करो। कितनी बड़ी अकल दी दौलत अल्लाह ने इंसान नूं अता कीती कि बटना दे जरिए तैयारा हवा च उड़ा रहा इंसान, हवा विच तैयारा अकल नाल इंसान उड़ा रहा है। 5 फुट का इंसान हजारा मीला बुलंदियां ते पहुंचे है अकल नाल। हुण चुप ना रहना। उस अकल नू खल्लाके आलम ने पाबंद कीता है। अल्लाह फरमांदा है तू जहाज उड़ा लै, मैं तेनू समझ दिती है जहाज उड़ाउण दी। गड्डी बना लै, गड्डी बनाण दी समझ दिती है तेनू मैं। उसी मसले ते नहीं गौर करते पे हो। अल्लाह फरमांदा है बिल्डिंग खड़ी कर ले, मैं तेनू समझ दिती है। मगर जेड़ा अपनी जान दा वोट मेरी बारगाह च कास्ट करके शहीद हो जाए, किते ओदी जिंदगी ना समझण लग जाए मैं तेनू समझ दिती नहीं। आखो सुभान अल्लाह। मसला बयान मैं तेनू समझ नहीं दिती। तू एदे ते टिल मारन दा लगदा की है कि तू टिल मारे, जदों मैं पाबंद कीता तेनू कि तू एदे ते तजस्सुस करना ही नहीं। मत तू कहे कि मैं बड़ा मुहक्किक हां, मैं इस पे तहकीक करूं कि शहीद जिंदा कैसे है। इत्थे जेड़े बच्चे करीमा पढ़ते ना, करीमा पढ़ते बच्चे मेरे नालों तकड़े बच्चे। करीमा कायदा पढ़ने वाला बच्चा मेरे जैसे गुनाहगार न तकड़े। अगर तुसी किसी गरीब की गल ते कान रखोगे तो मैं अर्ज करांगा, अगर तुसी इस इंतजार है जो कि मौलवी साहब ये पढ़नगे शला मरण ना वीर किसे दे, वो मैं नहीं पढ़ना। अगर इस तुसी इंतजार विच हो तो उस इंतजार जो बाहर निकल। एक अहले सुन्नत व जमात की एक मरकजी दीनी दरसगाह है। इत्थे तुलाबा नूं किताब सुन्नत दा फहमो इदराक दिता जांदा है। कुरान और हदीस के रमूज लोग तक पहुंचाए जाते ने। ग्रामी कदर हजरात व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ग्रामी कदर हजरात व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत इंसान नू इतना शऊर बख्शे कि वो हवा दे अंदर लोहे नू उड़ा रहा है। उसी इंसान नू हुक्म है कि जेड़ा बंदा मेरी राह ते शहीद हो जाए, अपनी जान दा वोट अल्लाह दे हुजूर कास्ट करे, उससे रब्बे अकबर दा हुक्म है कि मैं तुहानू पाबंद कर रहा कि मेरे उस कुर्बे इल्लल्लाह दी मंजिल ते पहुंचण वाले उस शहीद दी जिंदगी नू तुसी किसे एंगल नाल, किसे जिहत नाल, किसे ज़ाविये नाल नहीं सोचना। मेरे रब्बा अकले सलीम दे के साडे कोलों तैयारे बनवा लेने तू। क्या उस 5 फुट बंदे दी जिंदगी मरण तो बाद समझ नहीं आ सकती? तो खल्लाके आलम ने इरशाद फरमाया कि वो अकल तुहानू इस्तेमाल करने लई दिती सी कि तुसी जहाज बना सकते हो, मगर तुहाडे दिमाग दे अंदर मैं वो पुर्जा फिट नहीं कीता जिस दे जरिए नाल तुसी शहीद की जिंदगी नू समझ सको। भाई बड़ी तवज्जो रखना, जेड़ा बंदा अल्लाह दी राह ते शहीद हो जाए
कौमीयत दे एतबार नाल उसदा ताल्लुक दिरखाना नाल होवे, लोहारा नाल होवे, तुहाडे तक गल नहीं अपड़दी। वो बिल्कुल कौमीयत दे एतबार नाल जुत्तियां गंढण वाले दा पुत्र होवे, मगर अल्लाह दी राह ते शहीद हो जाए, उसकी जिंदगी ते जमाना समझ नहीं सकता। ते जेड़ा मुस्तफा दे मोढियां ते खेडे, इल्म के लिहाज से मौलवी छोटे होते रहते हैं, मगर आप क्यों बेहौसला होके बोल रहे हैं? मैं अपने अब्बे की बात तो पूरी तकरीर में नहीं करूंगा ना, बात तो मुस्तफा के नवासों की होनी। जितना बड़ा भी किसी का कद हो, कोई जितना बड़ा पीर हो, कितना बड़ा सजादा नशीन हो, कितना बड़ा मुफक्किर हो, कितना बड़ा मुहक्किक हो सुन्नी, मैं सर पे कुरान रख के कहता हूं, उसको जितनी इज्जत मिली है वो हुसैन के नाना के कदमों की बरकत है। तो मैं हजरत किबला मुफ्ती साहब के हुक्म पे कुरान शरीफ का अगला मकाम, उसका एक लफ्ज तिलावत करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। हमने पूरे जलसे में किसी को गाली नहीं देनी, ना हम गालियां देते हैं, मगर इस मादरे इल्मी में बैठकर कुछ ना समझने वाला मौलवी शरकपुर शरीफ का वो अजीम आस्ताना और वो दरगाह मुकद्दिसा, जिन्हें वलियों ने गौसे ज़मा कहा, उस आस्ताने से एक चश्मो चराग अहले सुन्नत के आज की इस जलसे की सदारत फरमाते हुए उनकी मौजूदगी में मैं मुहद्दिस कसूरी रहमतुल्लाह अलैह की पाक रूह से फैज हासिल करने की नीयत से ये अर्ज करता हूं कि हमें कुरान की गिनती के मुताबिक बताया जाए कि जिस शहीद की जिंदगी को जमाना नहीं समझ सकता, कुरान ने उसका रैंक कहां रखा है, कौन सा दर्जा है शहीद का कुरान की रूह से। भाई मेरी तरफ देखना, कुरान बोल के फरमाता मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, कुरान की रूह से शहीद का तीसरा रैंक है। मुझे दुख होगा, बड़ा सफर किया अगर आपने बात तक ना पहुंचे। शहीद का तीसरा रैंक है। सारा जमाना तीसरे रैंक वाले को तो समझ नहीं सकता। और मेरे दोस्तों, कुरान पाक के मिजाज को समझने की कोशिश कीजिए। मिनन नबिय्यीन पहला दर्जा है, वस्सिद्दीकीन दूसरा दर्जा है, वश्शुहदा तीसरा दर्जा है। अभी जमाना अहमद रजा को कहता है कि ये बरेली के लोग क्या करते हैं। मैंने कहा तुम्हारी नस्लें मर जाएंगी, तुम्हारी सफों में हजारों यजीद आ सकते हैं और हुसैन का एक अहमद रजा नौकर एक तुम्हारे लिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, दिल दी ठंडक अख दा चैन, या हुसैन दिल दी ठंडक अख दा चैन। फैजान मुहद्दिस आज़म कसूरी मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। कुरान करीम की आयत के मुताबिक शहीद का तीसरा दर्जा है। हम सवाल करना चाहते हैं कि तुम्हारी नजर में आज का शहीद
और जलीलो, और तुम्हारा कोई बॉर्डर पे मर जाए उसे आज भी शहीद कहते हो, और हुसैन इब्ने अली के बारे में आज भी तफक्कुर करते हो, जो कभी मोहम्मद के सीने पे खेले, कभी कांधों पे सवारी। ग्रामी कदर हजरात, पूरी तवज्जो रखना। शहीद की जिंदगी समझ में जो हजरात आप जिंदा बैठे हो ना और जिंदा अकीदे का समझते हो, वो बोलो शहीद की जिंदगी। कसूर विच भी कोई शहीद हो जावे ना, तिरखाना दा पुत्र भी होवे, कुरान कहता है तेरी समझ नहीं होंदा। इस शहीद का दर्जा किनू है? बोल सकते हो? अगर आप बोलते होते तो दुश्मन कब से चुप हो जाता। आप ही तो बोले नहीं हो, जब भी बोले हो अपनों के खिलाफ बोले हो। मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, जब ज़बान मिली तो मुझ पर ही बरस पड़े। कभी गैरों की बात करो, उनके खिलाफ बोलो, अपनों के खिलाफ बोल बोल के हमने क्या किया? किस नाज पे पहुंचा सुन्नी, कहां खड़े हैं? बस इससे के आगे कुछ नहीं कहता, चूंकि मेरी औकात इतनी है ना, तो इंसान को अपनी औकात के मुताबिक गुफ्तगू करना चाहिए। शहीद का तीसरा दर्जा है, तमाम मकातब फिक्र के मौलवियों का फतवा है कि शहीद की जिंदगी समझ में नहीं आती, हुक्म रब है। इस गलती इतनी ऊंची बोलना है कि मैं किबला पीर साहब नूं अर्ज कर सका कि तू लंघदियां दोबारा इस दारुल दी ज़ियारत वास्ते दिल करे। मैं क्या है तीसरे दर्जे वाला ते तेरी समझ आया नहीं, तीसरे दर्जे वाला ते तेरी समझ आया नहीं। किबला दुआ करना, मैं लफ्ज पढ़ना पिया जे किते लफ्ज कत्ल ना होवे। तीसरे दर्जे वाला ते तेरी समझ आया नहीं, ते समझदा उस मुस्तफा नूं है जेड़ा सिदरा वाले दी समझ नहीं आया। मैं सर पे कुरान उठा के कहता हूं, जिब्रील की समझ में हुजूर पूरे नहीं आए। सैयदुल मलाइका है जिब्रील पाक, मुअल्लिमुल मलाइका है, मगर मुस्तफा जाने रहमत का कमा हक़्क़हू पूरा मकाम व मर्तबा सिदरा वाले भी नहीं समझे। ओए पगले, तीसरे दर्जे वाला समझ नहीं आता, अभी 2 दर्जे बाकी हैं। मिनन नबी व सिद्दीक़ी, हजरत आदम से लेकर ईसा पाक तक जिसमें मस्जिद अक़सा की सफों में रसूलों की रूहें नहीं, जिस्म विद रूह रसूलों का मस्जिद में इस्तक़बाल मुस्तफा करने के लिए तशरीफ लाना अहले सुन्नत के अकीदे की दलील है कि हजारों सदियां पहले दुनिया से जाने वाले आदम पाक जिसमें रूह तशरीफ लाए, तो इसका मतलब है आदम पाक जिंदा थे, मूसा पाक जिंदा, ईसा पाक जिंदा, याकूब पाक जिंदा, यूसुफ पाक जिंदा। नकीब साहब मैं हाथ च रखना, और जिस रसूल के मुक्तदियां दाए मकाम है, उसके इमाम दा अपना मकाम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गासिया, दिल दी ठंडक अख दा चैन, हसन या हुसैन, दिल दी ठंडक अख दा चैन, दिल दी ठंडक अख दा चैन। फैज़ान मुहद्दिस कसूरी, फैज़ान मुहद्दिस कसूरी, दार
दारुल उलूम जामिया हनफिया कसूर शरीफ। आप हजरात जितने मोहब्बत वाले बैठे हो हाथ उठा के कहो सुभान। एक मर्तबा मौला हुसैन की दस्तार के तसद्दुक को मलूद रखते हुए जोर से फरमाओ सुभान अल्लाह। शहीद जिंदा है, कोई कसूर में शहीद हो जाए तो, लाहौर में कोई शहीद हो जाए तो, यहां तो किसी मौलवी को तकलीफ नहीं होती, कहता जिंदा है। तो मैंने कहा जिंदगी जिनके कदमों में खैरात मांगे, सारे बंदे बोल रहे हैं, सारे बंदे, दो चार बंदे मेडिकली प्रॉब्लम नाल भी नहीं बोल सकते, उन्होंने नाल सानू कोई तकलीफ। मौलवी को पसीना आए मर जाए, आप अपनी जगह पे स्टिल रहे। तो मैंने कहा शहीद समझ में नहीं आता, कहना नहीं। मैं क्या कौन है, कहता कुमारा दा मुंडा है। तो मैं क्या रब दी रात शहीद हो गया, कितना बुलंद होया। हाय 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 कितना बुलंद होया है, मुंडा ते कुमारा दा सी, शहीद हो गया, रब दी रात कितना बुलंद होया। कहंदा बड़े बड़े आला थले ए उत्ते। मैं क्या जड़ा कुबारा दे घर जम्मे शहीद हो जाए वो एडा बुलंद है, ते जड़ा जम्मे ही उन्हां दे घर, जिन्हां दे घर जिबरील भी बगैर इजाजत तो ना। उनका मकाम क्या? कहने लगा जी ये मकाम तुम बयान करते हो ना, अपनी तरफ से करते हो ना। तो मैंने कहा तुम किसकी तरफ से मानते हो? कहने लगा एक कुरान दूसरी हदीस। तो मैंने कहा जिस मदरसे में मैं आया हूं इस मदरसे के बानियान शेखुल हदीस है, बुरहान अहले सुन्नत है, सुन्नियत के लिए दलील है, सुन्नियत की दलील है, अहले सुन्नत की बुरहान है। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, जिनके कदमों में हम बैठे हैं वो शेखुल हदीस है, शयूख है। और कहता कुरान हदीस की बात करो, तो मैंने कहा मैं इस दारुल उलूम में हदीस पाक पढ़ रहा हूं, तवज्जो से सुनना। वान ज़ैद इब्न अरकमा क़ाला क़ामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फीनन खतीबन बिमा युदा बैन मक्का वल मदीना फहमिदल्लाह व अस्ना अलैहि व वअज़ा व ज़क्करा सुम्मा क़ाला अम्मा बाद अला अय्युहन नास इन्नमा अना बशरुन युशिकु अन यातियनी रसूल रब्बी फउजीबा वाना तारिकुम फीकुम सकलैन अव्वलहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर फखुजूहु बिकिताबिल्लाह वस्तमसिकू बिही फहस्सा अला किताबिल्लाह व रग़ब फी सुम्मा क़ाला व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती व फी रिवायतिन किताबुल्लाहि व हब्लुल्लाहि मन इत्तबअहु काना अलल हुदा व मन तरकहु काना अलद दलाला औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हदीस पाक ना निकले मैं किबला पीर साहब दे पैरां ते हाथ रख के कसूर दे दारुल उलूम च ऐलान पे कि साडा सिर चौक च वड के कुत्ते अगे पा देना। अगर हदीस बोल के दसे और सानू कहण दिओ अर्श दा कद छोटा है, मोहम्मद दी आल दा कद। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदर 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 नारा हैदरी। दिल दी ठंडक अख दा चैन,
आप जोर से कहो सुभान। टाइम 10। जिस मेरे भाई ने ये नारा लगाया अल्लाह उसे मदीना पाक की आदरी अता फरमाए। हमारे जामिया के मुफ्ती और शेखुल हदीस हैं जो ये सैयदी आला हजरत की फिक्र को उजागर फरमा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस दारुल में मुझे हजरत मुहद्दिस कसूरी के इल्म की कसम है, सुनियो मैं तुम्हारे पांव पे अपनी चादर रखता हूँ, छोड़ दो ढोले माइये। इमाम हुसैन किस्सों से नहीं पढ़ा जाता, हुसैन के लिए मुस्तफा ने हजारों मर्तबा फरमाया कि हुसैन मुझसे है। गौर से सुनो। और लोग हमें कहते हैं कि आप तो ढोले माइये पढ़ते रहते हो। मैंने कहा हाँ, फहम सीखो, इदराक से कुरान और सुन्नत से जुड़ो। ये मादर इल्मी है जहां से मुझ जैसे हजारों लोग रात को पैदा हो सकते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं एक जुमला कहने लगा किबला इस मदरसे में जेड़ा गैरतमंद सुन्नी बैठा है ओदे हत्थां दी मैनू ज़ियारत होएगी। वो एक ताजर मर जाए ते ओदा पुत्र ताजर बन सकता है, एक रात में ताजर बन सकता है, मगर सदियां बाद भी मुहद्दिस कसूरी रोजाना पैदा नहीं। और शायर मशरिक कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने विसाल के वक्त किसी से कहा था कलम लाओ, तो उसने कहा दो जुमले मेरे जल्दी लेकर उम्मत तक पहुंचा दे। पूछा फौत होते वक्त इकबाल कहते क्या हो? फरमाया दो जुमले लिखता हूं। जिस आलिम दीन ने गल सुन के अल्लामा इकबाल ने लफ्ज़ां नूं दाद ना दी, मैं ओदे पैर फड़ के पूछांगा कि अंदर तुसी की लेके बैठे सो। इकबाल ने कहा लोगों को बता देना आलिम से आलम संवरता है। आलिम से आलम से। तीसरी मर्तबा फिर मैं पढ़ रहा हूं, आलिम से आलम संवरता है। जे कोई सिर फिरिया सुन्नी अगली गल सुन के मेरा गिरेबान पकड़ना चाहे तो 10 के पकड़े में के सुन्नियां, क्योंकि सुन्नी का गिरेबान पकड़ता है, दुश्मन तो खौफ ज़दा है। तो 10 के गिरेबान पाड़ना जे मेरा कि मैं सुन्नी हां ताकि मैनू दुख ना होवे। दूजियां दा हाथ ते हले असीं अपना दिता ही नहीं, अपने छड्डणगे ते बिगाने फड़णगे, अपने छड्डणगे ते बिगाने फड़णगे। एक लफ्ज में कहने लगा, अगर साहबजादा साहब तशरीफ ना ले आंदे तो मैं लफ्ज पी जाना सी। मैं शरकपुर शरीफ के बुजुर्गों की पाक बारगाह विच एक जुमला अर्ज करना कि आलम च पावर कितनी है। हिंदुस्तान की जमीन और अकबर जैसा बादशाह जिन्हें मुस्तफा दे दीन दी तौहीन कर दिया, टुटियां सफा ते टुटे प्याले विच गरम पानी ते उत्ते मुस्तफा दे दीन दा नाम लिखिया ते अपने वास्ते नवे तंबू नवियां कनाता 5 किस्म दा खाना। उन्हें किया जिसने दीन मुहम्मदी अपनाना है और बुसियां दालां ले प्यालियां ते बह जाओ। जिसने बकरा खाना है वो दीन अकबरी में आओ। हिंदुस्तान दे बड़े बड़े शाहजोरा ने दम तोड़ के नफ्स की ख्वाहिश बुझाने वास्ते अकबर दे दस्तरखान ते चंगी रोटी खाने वास्ते मुस्तफा दे दीन नु कंटी थी। और अकबर ने ताड़ी मारी कि कहां है उम्मत
जो मोहम्मद के दीन का तहफ्फुज करती है। पूरे हिंदुस्तान विचों एक बंदा उठया जेड़ा इस मजमे च मौलवी होके ना बोलिया मैनू देखने सी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी हजरत शेख अहमद सरहमदी फारूकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अपने 40 दरवेशां नूं लेके कुटियां सभा ते बैठ के आपने ऐलान कीता फरमाया हिंदुस्तान वालेओ जिन्हें बकरा खाना होवे ओ अकबर दे कोल चले जाओ, जिन्हें बेहिजाब मुस्तफा नूं वेखना होवे साडियां नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया सरहंद शरीफ। मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूँ और मैं अपनी चादर आपके पांव पे रखता हूँ। तुम हर लोग हुसैन कॉन्फ्रेंस करते हो, हर सुन्नी हुसैन पाक के नाम की सबीलें लगाता है, हर सुन्नी दो देख पकाता है मौला हुसैन के नाम पे। कभी तुमने सोचा कि मुहर्रमुल हराम के 10 दिनों में सुन्नी करोड़ों रुपए हुसैन के नाम की नियाज बांटता है? कभी तुमने हुसैन के नाम पे किसी मदरसे में कमरा भी बनवाया? तुमने कभी मौला हुसैन के नाम पे लाइब्रेरी भी बनाई? उठा ले भी स्पीकर काका चुकला, जिस टाइम तुसी किसी गरीब की गल अपना नहीं है तो हम बात करें हम पागल है? कभी तुमने मौला हुसैन के नाम की 500 देख जो पकाई? तो तुमने कभी मौला हुसैन के नाम पे मदरसे के तालिब इल्म को अच्छा खाना भी दिया? तुम्हारी सारी दौलत 2 नंबर नाथ खान लूट के ले गए। तुम्हारी सारी दौलत महफिल नाथ पे 40 उम्रे के टिकट लूट के चले और मदरसे की टूटी हुई चटाई पे कुरान का कारी बैठा, कुरान का हाफिज बैठा और मुकाबला दुश्मनों से करते हो। तुमने हुसैन के नाम की नियाज खाना सीखी थी, मिशने हुसैन से खबर नहीं। मिशने हुसैन नहीं अपनाना, सिर्फ 10 मुहर्रम को साल के बाद रोना सीखा है 10 मिनट के लिए। आंसू गिरेगा में हुसैन में तो गिरा लेना, वगरना मिशने हुसैन पता क्या है? किबला मैं कहना चाहना पीर साहब तुम्हारी खिदमत, मिशने हुसैन तो ये है जेड़ा आप तीर कड्डे 6 महीनों दे पुत्र दे गले चू ते हिम्मत नाल खड़ा होके अकबर दी लाश पाक नूं उठाए, अब्बास दे कटे हुए बाजू चुके, कल्ला 56 साल दा बादशाह। तवज्जो नाल सुनना ते 9 ते 10 दी रात आवे, जेड़ा हुण सुन्नी ना बोलिया ओदा तस्वीर खिंच के मुफ्ती साहब नूं पेश कर दी है। 10 ते 9 दी रात आवे ते खैमे विच मौला हुसैन भैन ज़ैनब नूं आखे आखिरी रात खैमे विच दोवें बैठ के कुरान पढ़ के सुबह हिसाब करेंगे कुरान ज्यादा ज़ैनब ने पढ़िया या हुसैन? किसने कुरान? मैं तुम्हें इस दारुल की कसम देता हूँ, वापस पलटो, देगे बंद करो, कम करो, मदारिस आबाद करो, कम करो देगे, कुल खानियों पर भी देगे कम करो, मदारिस आबाद करो। क्यों? अगले दिन इंडिया नाल लड़िया सी ते जे साडियां छौड़ियां विच फौजी ना होंदे, जिन्ना बंदियां दे अंदर दिल है ते दिल विच यजीद नहीं हुसैन है, वो हाथ कट के आखो सुभान अल्लाह। मैं मसला बयान, इंडिया जैसे जालिम नो अगले दिन पाकिस्तान ने ओदे नक दे नथणियां विच
ओ लगाम पाक के खिंच के क्या आयो कुत्तिया, अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है तो अपनी नस्लों में दसेगा कि इमाम की हलावत की है। मगर आर्मी चीफ साहब ने फौजा लाइया ने बॉर्डर ते जे छावनियां विच फौजी ना होणगे ते मुल्क दे बॉर्डरां दा तहफ्फुज कौन करेगा? ए ने बॉर्डर जेड़े मुल्क बचांदे ने इत्थे मेरे वेखना जिस जलसे विच असीं आए हां ना, ए जेड़ी छौणी है ना, है छौणी एदे विच जेड़े सिपाही पैदा होणगे ओ ईमान बचाणगे। तेरे अकीदे नूं दुश्मन खा गया। मोबाइल बंद हो गए, तेरे अकीदे नूं दुश्मन खा गया। तेरे बच्चे किधर गए? मैं साहबजादा सादी अजमत को सलाम पेश करना कि किस दौर में कौन सा मदरसा चल रहा है। ये मिशन हुसैनी की तकमील है और मिशन हुसैनी की कड़ी है। और यार 6 महीनों के पाक असगर के गले चू आप तीर कड्डन ते अकबर पाक जैसा जवान सामने होवे ते 72 मुस्तफा दे गुलशन दे फुल रेत ते आराम करते हो ते 56 साल दा मुस्तफा दे कंधे ते बचपन में खेडन वाला अपनी पाक बहन नु फरमावे कुरान की तिलावत करनी है। क्यों सुबह 10 की फजर को हिसाब करेंगे कि पाक ज़ैनब ने कुरान ज्यादा पढ़ा या बादशाह हुसैन ने ज्यादा पढ़ा? चुप न रहना। बीबी ज़ैनब बोली भाई कुरान बराबर ही पढ़ा जाएगा। क्यों? फरमाया जिस फातिमा का दूध हुसैन पीता है उसे फातिमा का दूध। आखो सुभान सुभान। हदीस पाक के 2 लफ्जों का तर्जमा मैं डरते डरते मुफ्तियान से और शयाखुल हदीस से डरता डरता करता हूँ, चूंकि मुझे अरबी ग्रामर में इतनी महारत हासिल नहीं है जितनी उलमा के कदमों में बैठ के किसी तालिब इल्म को होनी चाहिए। पूरी तवज्जो से सुनना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल मर्तबा इस गल ते आखिरी मर्तबा सुभान अल्लाह इस वास्ते कहना कि सुनिया दा चेहरा वेखना। जलीलुल मर्तबा इज्जत तो अजमत के मेमारो मेनार सहाबा पाक। मैं एक बार फिर कहना ते मैं हुण चेहरे वेखना जनाब, तुसी मूवी दे जरिए बंदियां दा चेहरा फोकस करना कि इन्हां नावां ते कौन नहीं बोलिया। इज्जत के मेमारो मेनार जिन्हां दा इस्लाम ते हाले तिकर एहसान खड़ा है, जो सुबह भी रुखे हुजूर को देखते, शाम भी रुखे हुजूर को देखते। सहाबा का झुरमट है और सितारों में चांद है। काफिला रवाना था तो मेरे रसूल ने फरमाया रुक जाओ। ये मैं ढोला पड़ा तो चौके परे मारे जे, अभी हदीस पाक के लफ्ज सुन। रुक जाओ। मुस्तफा के जान निसार से सहाबा रुके, जाने जाना खड़े हुए। फहमिदल्लाह, खड़े होकर हुजूर ने अल्लाह की हम्द की, वासना अलैहि, और अल्लाह की सना की। और हुजूर ने यूं शुरू की तकरीर। मेरी तरफ देखो और एक मिनट इधर देखो। ववाज़ा वज़क्करा सुम्मा क़ाल अम्मा बाद। हुजूर ने अपना वाज शुरू किया तो सुनने वाले हम जैसे तो थे नहीं। मुस्तफा के यार थे, सबने दम बखुद होके निगाहें रुखे यार पे टिका दी। ववाज़ा वज़क्करा सुम्मा क़ाल अम्मा बाद अला अय्युहन नास। हुजूर ने फरमाया लोगों गौर से मेरी बात सुन लो। इन्नमा अना बशरुन युशिकु अन यातियनी रसूल रब्बी। हुजूर ने फरमाया मैं अन करीब दुनिया छोड़ रहा हूं।
दुनिया से जा रहा हूं। तो गैरतमंद मुरीद को पता चले कि मेरा शेख बीमार है तो पैदल जाता है। जब अबू बकर को पता चला कि यार जा रहा है, मौला उमर को खबर कि हुजूर तशरीफ जा रहे हैं। शारईन कहते हैं कि हुजूर का ये खिताब सुनते सफेद दाढ़ियों से सामन के बादल बरसे। हाय 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 हाय, खुदा करे जमाना किसी का कातिल ना हो, मगर तकरीर के कातिल कितने दुश्मन होते हैं खलील के। मुस्तफा जाने रहमत की तकरीर सुनकर सरकार के सहाबा की सफेद रीश दाढ़ी, उनमें सामन के बादल गरजे बरसे और आंसू टपक कर जमीन पे जो गिरे तो मुस्तफा कुछ देर के लिए खामोश रहे। सहाबा की सिसकियों की आवाज कि हुजूर चले गए तो हम किसको तलाश करेंगे। सहाबा की चीखें और रोने की आवाज ने मजमे में सन्नाटा तारी किया। मुस्तफा ने जब अपने गुलामों को रोते देखा फरमाया अब तो तुम्हारे अंदर हूँ, जाने की बात की है तो ये कैफियत है तुम्हारी। सहाबा तकरीर पूरी तो होने देते तो फिर रोते। अर्ज की आका क्या तकरीर आगे होगी, क्या सुनेंगे। आप फरमाते हम जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जाने से पहले तो कुरान दी कसम लगे चुप न रहना, जाने से पहले मैं तुम्हारे अंदर इस मदरसे दे जेड़े उस्ताद ने उन्हां दी मिन्नत करना, तुम्हारे अंदर साकालई मैं तुम्हारे अंदर दो वजनी चीजें, भारी चीजें सकल छोड़ के जा रहा हूं। सहाबा ने इसकी आका उनका नाम क्या है? फरमाया अव्वलहुमा किताबुल्लाह। फरमाया मैं कुरान दे के जा रहा हूं। क्या दे के जा रहा हूं? जोर से बोलो। तुम्हें मौला हुसैन के सर की कसम है, जोर से बोलो। किसने फरमाया? किसको फरमाया? क्या देके जा रहा हूं? तेरे अब्बे ने जाते कहा था मोटरसाइकिल बेटे मेरी है संभाल के रखना, तूने उसे संभाल के रखा, रोजाना साफ करता। मेरे अब्बे ने जाते दी थी तो हुजूर ने जाते जो कुरान दिया उम्मत ने उसको कहां रखा? उम्मत ने कुरान कहां रखा? हुजूर की दी हुई चीज कहां रखी? और गाड़ी तो तू साफ करना तुझे याद रही, तूने नौकर रखा था। कुरान के गिलाफ पे मिट्टी क्यों आई? कभी सोचा हमने? फरमाया अव्वलहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, इसमें हिदायत है और नूर है। हर शख्स हिदायत के लिए तड़पता है और रोशनी के लिए तड़पता है कि मुझे रोशनी मिले। दोनों चीजें हुजूर ने फरमाया कुरान में है। तो तकरीर तो यहाँ रुकना चाहिए थी, क्योंकि हिदायत की तो जरूरत होती है और अंधेरे में लाइट की जरूरत। ये दोनों चीजों तो कुरान में है, तो यहाँ तकरीर तो रुकना चाहिए थी। कोई गल नहीं। ये सुन्नियों के टेस्ट लेने के लिए कोई ज्यादा देर थोड़ा होती है। जहाँ किसी की तकरीर ना सुनी जाए वो इसी तरह के टेस्ट होते हैं। जब हुजूर ने फरमाया फीहिल हुदा, इसमें हिदायत है, वन नूर इसमें रोशनी है। हिदायत के लिए हर शख्स की तड़प है, रोशनी के लिए हर बंदा तरसता है। दोनों चीजों को हुजूर ने फरमाया कुरान में है। तो तकरीर तो यहाँ रुकना चाहिए थी कि बस तकरीर खत्म हो गई। फरमाया मेरे सहाबा तकरीर खत्म नहीं हुई। फीहिल हुदा, कुरान में हिदायत है, वन नूर इसमें रोशनी है। फखुजूहु बिकिताबिल्लाह वस्तमसिकू बिही फहस्सा अला किताबिल्लाह। फरमाया कुरान की रस्सी को मुंह में ले लेना, अगर कोई जालिम खींचे तो दांत बाहर आ जाए, मगर कुरान की रस्सी मुंह से बाहर ना है। इतनी मजबूती से तुमने कुरान का दामन पकड़ना है। तो हिदायत भी कुरान में, रोशनी भी किताब में। तुम्हें हजरत शेर मोहम्मद की विलायत की कसम है, तकरीर का आखिरी जुमला कह रहा हूं। और इस मदरसे की हिदायत है, इसे पकड़ के रखना, इसे थाम के रखना।
आका तकरीर खत्म होगी, फरमाया नहीं, ये तो एक चीज मैंने बताई है, एक और चीज छोड़ के जा रहा हूं, मेरी तरफ देखना। आका क्या है वो? आए हाय, फरमाया व अहलो बैती, मैं दूसरा हुसैन छोड़े जा रहा हूं। कहो सुभान अल्लाह। मैं किबला पीर साहब के पांव पे हाथ रख के सर की कुर्बानी दूंगा। मादर इल्मी में बैठा हूं, यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वो कुतब यहाँ दस्तयाब है जो शायद हमारी फिक्र से बाला तर हो। मैं अपना सर पेश करूंगा जामिया के गेट के आगे, अगर ये तकरीर हुजूर ने मिंबर पे की हो तो। मैं अपना सर पेश करूंगा अगर ये तकरीर हुजूर ने काबे की दीवार के साथ की हो, मैं सर पेश करूंगा। मैं सर पेश करूंगा, अभी तकरीर करके रुक रहा हूं, अगर ये तकरीर मस्जिद नबवी में हुई हो तो मैं सर पेश करूंगा। पूरी कुतुब हदीस खंगालिए, ये मस्जिद नबवी के मिंबर पे तकरीर नहीं हुई, दीवार काबा से नहीं हुई, सियाबा के झुरमट में, पानी के तालाब पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और यारां दी खातर ते कच्चे घड़ियां ते भी तरना पैंदा है। मैं तो पीर साहब के हुक्म ते कुछ भी नहीं किया, सजना दी खातर ते बंदे घड़ियां ते तर जांदे। कोई बात नहीं। आपकी समात इतनी बुलंद है कि मेरी पस तकरीर है, आपकी बुलंद है परवाज, तो मैं ये पस कुछ जा नहीं रहा हूं बुलंदी की तरफ। ना ये मस्जिद नबी में तकरीर हुई, ना मिंबर पर, ना काबे की दीवार के, पानी दा कुआं नबी दे यार। असी दो चार मौलवी आपस में बोल पैंदे ना तो तकरीर मेरी कदों दी मुक जानी। पानी दा कुआं ते नबी दे यार हुजूर खतीब। तो एक सहाबी के दिल में ख्याल आया, आका ये मिंबर पे तकरीर कैसी जचती? फरमाया इसकी जरूरत यहाँ थी। हाय हाय यार, 2-4 मिनट दे तुहानू रब दा वास्ते, बाबे बुल्ले शाह दा वास्ता, जो जोर नाल सुभान अल्लाह। तुहानू हजूर मुहद्दिस कसूरी दे इल्म दा वास्ता है, कोई सानू जान जोगा छड्डो। आका ये गल मिंबर ते क्यों नहीं हुई? फरमाया जी लोड़ इत्थे सी। क्यों? फरमाया पानी ते ही ते ले आया। अगर तुहाडे च कोई प्यासा होवे ते पानी दे उत्ते तकरीर है। नबी दे यार अर्ज कीती, हजूर पानी है मगर हाथ नहीं अपड़दा। तुहानू मदीने वाले दा वास्ता 2 मिनट मैनू स्वाद लैन देना। मुस्तफा ने फरमाया इनू हुण पानी कढण वास्ते की चाहिदा? हजूर ने फरमाया डोल लियाओ। डोल लिया के लम्मा रस्सा जदों माई मदीने वाले चकड़ाया, फरमाया रस्सा छड़ दे जाओ। हाय 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 हाय, ते डोल थले जांदा जाएगा। जदों पानी चला जाए रस्सा खिंच के पानी पियो। पर मुहद्दिस फरमांदे ने जरा ठहर के, मैनू नहीं सी पता सी डोले माइया स्वाद लेना है। तवज्जो, मैं ठहर के, जदों रस्सा डोल ना जकड़िया गया ते मुहद्दिस कहंदे ने, मुस्तफा करीम ने फरमाया ठहर के, ए डोल सट्टन तो पहले दसना है कि रस्सा डोल नाल है या डोल रस्से नाल है। हाय हाय मजा आ गया जी। फरमाया और ये दसना रस्सा डोल नाल है या डोल रस्से नाल है। माई मदीने वाले दा एक नौकर बोलिया हुजूर रस्सा डोल नाल है, दूजा बोलिया डोल रस्से नाल है, तीसरा बोलिया रस्सा डोल नाल, चौथा बोलिया डोल रस्से नाल। हुजूर फरमाया गल करो, ने कहा सोनिया तुसी फरमाओ। हुजूर फरमाया बात इंज होएगी कि रस्सा डोल तो वक्त नहीं,
तानू इमाम हुसैन दी कसम सवाल पूरा करो। रस्सा डोल तो वख नहीं, डोल रस्से तो वख नहीं। ए लफ्ज में जदों कवां ते मदरसे दियां कंधां चों आवाज है। फरमाया तकरीर तां इत्थे कीती है, कुरान हुसैन तो वख नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरान हुसैन मौला तो वक्त नहीं, पाक हुसैन कुरान तो वक्त नहीं, आल नबी दी कुरान तो वक्त नहीं, कुरान रसूल दी आल तो वक्त नहीं। अगर किसी नू बहुत हैजा होवे तो जाओ किसी साइंसदान से पूछना कि थ्योरी क्या है और प्रैक्टिकल क्या है। जेड़ा बंदा इत्थे बोलिया ना मेरी सारी तकरीर दा उन्हें मुल मोड़ दिता है। थ्योरी क्या है और प्रैक्टिकल क्या है। जमाना जब से कुरान आया है मुसल्लों पे पड़ता रहा है। जमाना मिंबरों में बढ़ता रहा है, जमाने में तराबियों में पड़ा, सर धड़ नाल सीते पड़िया। हाय हाय हाय, सुभान सुभान, सर धड़ नाल सीते पड़िया। जिस्म में रूह थी तो पड़ा, जबान सलामत थी तो पड़ा। एक है थ्योरी, एक है उसका प्रैक्टिकल। अब फरिश्ते नजरें जमा के खड़े थे कि इस थ्योरी का प्रैक्टिकल कौन करेगा। आवाज कुदरत फरिश्तों, करबला दी 10 तारीख नू चांद के वेखना बगैर धड़ तो अगर कोई कुरान पढ़े तो समझना इस थ्योरी का प्रैक्टिकल है। नारा रिसालत, दिल दी ठंडक अख दा चैन, दिल दी ठंडक अख दा चैन। फैजान मुहद्दिस कसूरी सीख दे उत्ते जेड़ा हुण भी ना बोले उन्होंने बाबे बुल्ले शाह दी कसम लगे। सीख दे उत्ते ओए मक्खण टिकोना, सीख दे उत्ते ओए मक्खण टिकोना। डाडा औखा कमे डाडा औखा कमे हो डाडा औखा कमे। हुण पता लगना है बचड़े देख के दीन बचाना सखी हुसैन दा कमे। बचड़े देख के वो दीन बचाना सखी हुसैन दा कमे। आखिरी शेर कहने लगा यार जिंदा सोबत बाकी, पूरी तवज्जो नाल सुनना कदरी औलाद दा। ओए मां प्यो जाने की जाने लोग बिगाना की जाने लोग बिगाना हो की जाने लोग
गाना हुण पता लगना कदर हुसैन दा फातिमा जान कदर हुसैन दा बीबी फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना। जिस इलाके चो मैं आया ना उथों दी बोली च शेर पढ़ना पिया कमली दुनिया कमली दुनिया ओ चेते रखिया इब्राहिम दा लेला आए हाय 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 कमली दुनिया एक बारी ते यार सुभान अल्लाह जोर ना लाखो बजाज सुभान अल्लाह। कमली दुनिया ओए कमली दुनिया चेते रखिया ओ इब्राहिम दा लेला जनाब इब्राहिम दा लेला इब्राहिम दा लेला पर भूल गई है मुहम्मद बख्शा हुसैन दा दीगर वे और भूल गई है मोहम्मद बख्शा हुसैन दा दीगर वेला और भूल गई है मोहम्मद बख्शा हुसैन दा दीगर वेला। दो बारी आखना हुसैनियत नहीं हाथ चुके हुसैनियत हुसैनियत त्रै बारी आखना हुसैनियत चौ यारा दे नाते चौथी नियत पैंतन पाक दे नाते पंजवीं बारी हुसैनियत। तुहानू मौला हुसैन दे हाथ दी कसम एक मिनट हाथ उत्ते रखना एक मिनट हाथ उत्ते रखना एक मिनट हाथ उत्ते रखना जेड़ा हुसैन नु जिंदाबाद मंदा है मैं तुहानू मौला दे पाक सिर दी कसम देना मिशने हुसैन ये है कि हम तालीम कुरान आम करें। मिशने हुसैन ये है कि हम तालीम कुरान मिशने हुसैन ये है कि मुस्तफा की शरीयत को आम करें। मिशने हुसैन ये है और कौन छड़ दई दरबारा कौन छड़ दई गद्दी छोटे पीर होते तामी नहीं छड़दे बड़े होते तामी नहीं बुजुर्गां दियां गद्दियां छड़नियां औखा काम है। केड़ा जिगरा हुसैन दा जेड़ा मदीने दा गद्दी नशीन हाय हाय वाह हुसैन या हुसैन। अल्लाह हजरत साहब नु सलामत रखे इस नारे दी इस टाइम जरूरत है या हुसैन या हुसैन। कौन छड़ गई मैं गग्गो मंडी जो तकरीर करना आया ते पीर साहब दा हुक्म मैनू फोन तो मिलया कि आसी नौकर अहले सुन्नत है बीमार हूं मैं हजरत साहब के साथ खाना खाया मैं दवाई खाता हूं खाने के बाद तकरीर कर दी है नहीं हो सकती हमसे उनकी बातें कौन करे मगर तकरीर करने आया हूं ठंडी गाड़ी पे आया हूं तालिब इल्म साथ लाया हूं दीन जिन्ना कहंदा सी दसन आया दसिया नहीं गया ठंडी गड्डी ते आया भैन नाल नहीं ले आया इससे बड़ी तकरीर मैं करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। गग्गो सिखाया हूं पीर साहब के हुक्म और मादर इल्मी में आया हूं ठंडी कार पे जंप भी ड्राइवर नहीं लगन दी
बहन है मेरे घर में नहीं लाया हूं। एक मिनट का वक्फ है जी, शायद किसी दे दिल से किसी दी चोट वज जाए। एक मिनट का वक्फ मदरसे बहुत 3 किस्म का खाना मुझे पेश किया गया है। हजरत के गुलामों ने मुझे खाना खिलाया 3 किस्म। उन्होंने कहा तू साडे शहर च आया ते साडे पीरां को लाया। नाल मैं बहन थी घर नहीं लाया हूं। अगर ला सकता होता तो पीर साहब एक गैरतमंद बाप के बेटे हैं। अगर उन्हें पता लगता कि मौलवी की बहन हमारे घर आई है तो ये चादर देता मेरी बहन को। हया वाले ही हया जान देना। मगर मौलवी कहता नहीं, तकरीरां करनियां ने गड्डियां च बहन पा के तो नहीं ले जानी। अगला जुमला किबला मैं नजर करना पिया उन्हां दी जिन्हां दे सीने च पत्थर ना होवे। मौलवी गग्गो चुआवे गड्डी च धी नूं बिठा के नहीं लियाउंदा। तकरीर करन आया है, ना बहन नाल ले आया है ना धी ले आया है। जिस मदरसे जिस जुमले दी समझ ना आई ते नफल तौबा दे जरूर पढ़ना। केडा जिगरा है हुसैन दा। कितना जिगरा मेरे मुस्तफा दे कंधे ते खेडन वाला जदों टुरिया है ना ते पाक ज़ैनब पहले उठी हुई सी। सानिए ज़हरा पहले फरमाया भाईजान किधर? मदीने की गद्दी नशीनी। हाय हाय हुसैन फरमाया बहन ज़ैनब उस टाइम गद्दियां छड़ देदियां। ये जे हुण बंदे ना बोले ना किबला ते माइक पढ़ना छड़ देदियां। दुश्मन रसूल ते दीन दा दरख्त कटदा पिया होवे ते हुसैन वेखदा रहे। वाह 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 वाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हमने हुस्ने मिशने हुसैनी यही है जो इस दारुल उलूम में शबो रोज हो रहा है। आप हाथ उठा के कहो कि हम मिशने कुरान को हुसैनी मिशन समझ के इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक यही मिशन हुसैन का आगे बढ़ाएंगे। हाथ उठा के 2 मरतबा कहना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम इस दारुल से वाबस्ता रहेंगे, इस दारुल से प्यार करेंगे, इस दारुल से तामुन करेंगे। और जिसने अकबर दिया था दीन के लिए हम कुरान का हाफिज बनाने के लिए बच्चे पेश करेंगे, आलिम बनाने के लिए बच्चे पेश करेंगे। रूह हुसैन आज भी राजी है। रूह हुसैन